हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 27 पत्र लेखन। हम समाज में रहते हैं। समाज में रहकर हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करें। विचारों का आदान प्रदान या तो साथ बैठकर किया जा सकता है या यदि मनुष्य निकट नहीं है तो पत्र लिखकर हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। पत्र लेखन एक कला है। पत्र को प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है, सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जहां तक हो सके कम से कम शब्दों में अपनी बात कही जाए। छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक लिखना आवश्यक है। पत्रों के प्रकार। पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत पत्र जो सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। दूसरा है आवेदन पत्र जो नौकरी, छुट्टी, सहायता या अन्य किसी मांग के लिए लिखे जाते हैं। तीसरा है व्यावसायिक पत्र जो किसी व्यवसाय या कामकाज के संबंध में लिखे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पत्रों को लिखते समय जो संबोधन, अभिवादन और निवेदन प्राय प्रयुक्त किए जाते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में पत्र के प्रकार संबोधन, संबंध, अभिवादन पत्र के अंत में। तो क अपने से बड़ों को तो हम कैसे संबोधित करेंगे? पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, परम पूज्य या फिर पूज्य। संबंध माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा, गुरु आदि। अभिवादन सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, प्रणाम और नमस्कार। पत्र के अंत में आपका प्रिय, स्नेहाकांक्षी, आपकी स्नेही संबंध बताकर अपना नाम। और अगर हम अपने से छोटों को पत्र लिखते हैं तो हम कैसे संबोधित करेंगे? प्रिय, स्नेही और प्रियवर का नाम। संबंध जैसे छोटा भाई है, छोटी बहन, पुत्र, भतीजा, भांजा, पौत्र या शिष्य। अभिवादन सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो, आशीष, चिरंजीव, शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद। और तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी, हितैषी। अपने बराबर वालों को जैसे अपने मित्र को प्रिय या फिर नाम हम लिख सकते हैं। फिर मित्रवर और संबंध क्या है? मित्र है, सखा है, सहपाठी है। तो अभिवादन कैसे करेंगे? सप्रेम नमस्कार, नमस्ते, मधुर स्मृति। पत्र के अंत में तुम्हारा अभिन्न मित्र, सदा तुम्हारा अपना नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आवेदन पत्र में आप कैसे कर सकते हैं? माननीय महोदय, मान्यवर, माननीय महोदया। आप संबंध क्या है? प्रधानाचार्य हैं या मुख्याध्यापक है या पुस्तकालय अध्यक्ष है। और आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, कक्षा तथा वर्ग पत्र के अंत में। अगर कोई व्यावसायिक पत्र है तो हम कैसे संबोधित करेंगे? श्रीमान, महोदय, मान्यवर। और संबंध क्या है? जैसे पुस्तक विक्रेता को निदेशक आकाशवाणी, निदेशक दूरदर्शन, समाचार पत्र संपादक, स्वास्थ्य अधिकारी या फिर पुलिस आयुक्त। और अंत में हम क्या लिखेंगे? भवदीय और भवदिया। किसी अच्छे पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला है पत्र भेजने वाले का नाम, पता और दिनांक। पत्र के ऊपरी सिरे पर प्राय दाईं ओर लिखा जाता है। आजकल इसे बाईं ओर भी लिखा जाने लगा है। फिर संबोधन शब्द, फिर अभिवादन शब्द और फिर पत्र का विषय। फिर समाप्ति, इसे भी आजकल बाईं ओर लिखा जाने लगा है। फिर पाने वाले का नाम, पता। सरकारी और व्यावसायिक पत्रों में हस्ताक्षर और नाम आदि के नीचे अपना पता भी लिखते हैं। तो हम देखते हैं कुछ पत्र। जैसे पहला है विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम और जो भी जगह का नाम है जैसे मयूर विहार, नई दिल्ली। फिर यहाँ पर दिनांक और फिर विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर, सवनीय निवेदन है कि कल वर्षा में भीग जाने के कारण मुझे रात को ज्वर हो गया। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का आराम करने की सलाह दी है, अतः मैं जो भी दिनांक है
दिनांक से इस दिनांक तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान कर कृतार्थ करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। फिर यहाँ पर धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और कक्षा। दूसरा है फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज, पुराना किला, रामपुर। फिर यहाँ पर दिनांक और विषय फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी की मासिक आय इतनी कम है कि उसमें हमारे परिवार के चारों सदस्यों का बहुत ही कठिनाई से गुजारा हो पाता है। मेरा छोटा भाई भी स्कूल जाता है, अतः हम दोनों की शिक्षा का खर्च मेरे पिताजी कठिनाई से कर पाते हैं। मुझे भय है कि कहीं ऐसी स्थिति में मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही ना छोड़नी पड़े। मैं अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता हूँ। इसके अतिरिक्त खेल कूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता में भी मैंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी स्कूल की फीस माफ़ करने की कृपा करें, जिससे कि मेरी पढ़ाई बाधित ना होने पाए। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और कक्षा। तीसरा है पुस्तकालय अध्यक्ष को पुस्तक खो जाने पर क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना पत्र। सेवा में पुस्तकालय अध्यक्ष, जो भी स्कूल का नाम है और जो भी हमारा पता है, दिनांक, फिर विषय पुस्तक खो जाने पर प्रार्थना पत्र। महोदय, मैं इस विद्यालय की कक्षा 8B का छात्र हूँ। मैंने इस दिनांक को पुस्तकालय से हिंदी कविता संग्रह पुस्तक ली थी। पिछले सप्ताह उसे वापस करने की तारीख थी। करीब उससे 4 दिन पूर्व हमने अपना मकान बदला था। एक घर से दूसरे घर सामान ले जाते समय मुझसे वह पुस्तक कहीं खो गई। बहुत कोशिश करने पर भी मैं उसे नहीं ढूंढ सका। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पुस्तक का आप जो भी जुर्माना लगाएंगे मैं दे दूंगा। आशा है आप मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर देंगे। भविष्य में इस प्रकार की असावधानी ना होने पाएगी। धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और कक्षा। ऐसे ही आगे है मित्र को जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र। यहाँ पर हम अपना पता लिखेंगे और यहाँ पर दिनांक, फिर प्रिय, जो भी मित्र का नाम है, प्रिय तनिष्क, सस्नेह नमस्कार, तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण पत्र मिला। यह पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तुम अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मना रहे हो। तुम्हारा जन्मदिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मुझे खेद है कि मैं इस अवसर पर उपस्थित ना हो सकूंगा, क्योंकि उस दिन मेरी गणित की परीक्षा है। आशा है तुम मेरी विवशता समझोगे और मेरे ना आने का बुरा नहीं मानोगे। इस अवसर पर तुम्हारे अन्य मित्र आएंगे, उन सबके साथ तुम अपना जन्मदिन बहुत खुशी और उत्साह से मनाना। मैं तुम्हारे दीर्घायु और भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। तुम सदा उन्नति के शिखर पर चढ़ते जाओ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। समस्त शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा अभिन्न मित्र, जो भी नाम है हम लिख सकते हैं। ऐसे अपने मामा जी को जन्म दिवस के उपहार के लिए धन्यवाद पत्र आप लिख सकते हैं। अपने पिताजी को रुपए मंगवाने के लिए पत्र लिखिए, जैसे छात्रावास, नेहरू स्मारक, देहरादून, उत्तराखंड। दिनांक, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र मिला, आप सकुशल हैं, यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। आपके आशीर्वाद से मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। मेरी 6वीं परीक्षा अगले महीने है। मुझे कुछ सहायक पुस्तकें खरीदनी है। सर्दी भी शुरू हो गई है, जिस कारण मुझे कुछ गर्म कपड़ों की आवश्यकता भी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि पत्र मिलते ही 1000 रुपये डाक द्वारा भिजवाने का कष्ट करें। पूज्य माता जी को मेरा चरण स्पर्श व राखी को बहुत बहुत प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र सतीश, जो भी नाम है। आगे है, पढ़ाई में मन लगाने की प्रेरणा देते हुए अपने छोटे भाई को छात्रावास से पत्र लिखिए। तो आप ये लिख सकते हैं। ऐसे मोहल्ले की गंदगी की ओर ध्यान दिलाते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, जो भी जगह का नाम है। दिनांक, महोदय, हम पुराने बाजार के निवासी अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। इस क्षेत्र में सफाई का प्रबंध संतोषजनक नहीं है। सफाई कर्मचारी रोज आते हैं, परंतु अपना काम ठीक प्रकार से नहीं करते।
परिणाम यह है कि सब जगह गंदगी फैली रहती है। नालियों में गंदगी भर जाने से उनका बहाव रुक जाता है और पानी सड़क पर भर जाता है। मच्छर बहुत अधिक पैदा हो जाते हैं, दुर्गंध आने लगती है। ऐसी दशा में बीमारियों के फैलने का भय रहता है। आपसे अनुरोध है कि आप एक बार स्वयं निरीक्षण करके इस क्षेत्र की सफाई का उचित प्रबंध करें और दोषी कर्मचारियों को उचित दंड दिलाएं। भवदीय, नाम, पुराना बाजार और कानपुर, जो भी जगह का नाम है पता आप लिख सकते हैं। अब आपकी बारी, तो कुछ पत्र दिए हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं इनको लिखने की। जैसे अपने मित्र को ग्रीष्म अवकाश में अपने साथ गांव चलने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। बिजली आपूर्ति विभाग के नाम बार बार बिजली जाने पर शिकायत पत्र लिखिए। डाकपाल को डाके की लापरवाही से पत्र बांटने के लिए एक शिकायती पत्र लिखिए। तो मैं आशा करती हूँ आप ये कर सकते हैं अच्छे से। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।